नमस्कार दोस्तों। ये केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई की तरफ से एक न्यू भर्ती आई है। अभी आपका केवीएस और एनवीएस तो चल ही रहा है। तो कल हमने इसका थोड़ा सा शॉर्ट नोटिस वीडियो बनाया था। आज ये उसका डिटेल्ड वीडियो कौन कौन सी वैकेंसी है। तो असिस्टेंट सेक्रेटरी की हुआ, असिस्टेंट प्रोफेसर है, ये सारी भर्तियां हैं। और इनमें आज डिटेल में चेक करते हैं कि इनकी क्वालिफ़िकेशंस क्या हैं। तो अब ये देखिए, आप यहाँ से सबसे पहले देख लेते हैं क्या क्या इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं। तो सबसे पहले असिस्टेंट सेक्रेटरी में आते हैं। इसमें बैचलर डिग्री की रिक्वायरमेंट है और एज लिमिट 35 साल है। टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 होगा। इसमें एमसीक्यू बेस्ड टीयर 1 और आपका ओएमआर बेस्ड टीयर 2 भी रहेगा, उसमें डिस्क्रिप्टिव भी रहेगा और लास्ट में टीयर 3 इंटरव्यू रहेगा। नेक्स्ट आता है असिस्टेंट प्रोफेसर की। इसमें आपको पीजी होना चाहिए, ठीक है, और किसी भी सब्जेक्ट में होना चाहिए। तो इसेंशियल में तो आपका पीजी है। इसेंशियल में क्या है आपका? पीजी है। लेकिन डिज़ायरेबल में आपको बीएड एमएड होना चाहिए और नेट स्लेट ये भी है। अगर है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तब भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें भी टीयर 1, टीयर 2 एंड टीयर 3 है। 3 स्टेज का एग्ज़ाम है। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन भी आएगा टीयर 1 में और टीयर 2 में ओएमआर बेस्ड और डिस्क्रिप्टिव मेंस भी लिखने को मिलेगा। टीयर 3 इंटरव्यू रहेगा। तो ये दो आपकी पोस्टें जो कि असिस्टेंट सेक्रेटरी की और आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर्स की ये है। और एक आपकी पोस्ट है अकाउंट ऑफिसर्स की। इसको भी देख लीजिए क्या क्या इसकी रिक्वायरमेंट्स है। फिर आते हैं हम ग्रुप बी की पोस्ट में। सुपरिटेंडेंट की पोस्ट है। इसमें टाइपिंग की रिक्वायरमेंट है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि आप फॉर्म अप्लाई कर दें तो टाइपिंग अगर नॉलेज आपके पास है हिंदी और इंग्लिश की, ठीक है, दोनों में से एक भी है तो भी काम चल जाएगा आपका। फिर इसके बाद आते हैं जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर की। ये सारी क्वालिफ़िकेशन अगर आप इसको फुलफ़िल करते हैं तो इसमें अप्लाई आप कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट आती है आपकी ग्रुप सी की पोस्ट है। ये जूनियर असिस्टेंट की है। इसमें भी टाइपिंग की रिक्वायरमेंट है, देख लीजिए। फिर आप बात करते हैं जूनियर असिस्टेंट की। इसमें भी टाइपिंग की रिक्वायरमेंट है, 12th पास होना चाहिए। तो ये सारी आपकी डिटेल हैं। इसको अगर आप क्वालिफ़िकेशंस को फुलफ़िल करते हैं तो अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो ये देख लीजिए फ़ीस कितनी क्या है। जो ग्रुप ए की पोस्ट है उसके लिए यूआर, ओबीसी और अनरिजर्व्ड की फ़ीस है 1750। ग्रुप बी के लिए 1050, ग्रुप सी के लिए 1050। और जो एससी है, एसटी है, पीडब्ल्यू, एक्स सर्विसमैन, वुमेन, इन सब की कितनी है? 250 रुपीज़ फॉर ऑल। सभी की फ़ीस है, आप इसको कर सकते हैं। पेमेंट अपना यूपीआई ऑनलाइन कर दीजिएगा। मेन आता है कि सिलेबस क्या है एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है। तो ये देखिए, जो आपका टीयर 1 होगा, टीयर 1 में देखिए पार्ट 1 करंट अफेयर, जनरल मेंटल एबिलिटी, अरिथमेटिक, न्यूमेरिकल, डेटा इंटरप्रिटेशन, जनरल हिंदी कंप्रेशन कम्युनिकेशन स्किल, जनरल इंग्लिश एंड बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। ये आपका इतने 6 पार्ट में ये डिवाइड है। आपका कौन सा? ये आपका है टीयर 1। फिर आपका टीयर 2 आता है। टीयर 2 में क्या है आपका, ये देख लीजिए, ऑब्जेक्टिव और इसमें डिस्क्रिप्टिव दो तरीके से आपका पेपर, यानी एक एमसीक्यू बेस्ड रहेगा, एक आपका मेंस टाइप में पेपर रहेगा। ये देख लीजिए कैसे आपका रहेगा। करंट अफेयर, इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन जियोग्राफी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कॉन्सेप्ट, इशूज एंड डायनामिक्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट, इंटरव्यू, ये सारा चीज़ रहेगा आपको।
जो फाइनल मेरिट बनेगी आपकी, फाइनल मेरिट विल बेस्ड ऑन द बेसिक परफॉर्मेंस इन टीयर 2 एंड इंटरव्यू, यानी कि इंटरव्यू और टीयर 2 को लेके वो फाइनल मेरिट बनेगी। इंटरव्यू आपका कितने का रहेगा, 50 नंबर का आपका इंटरव्यू रहेगा। तो फाइनल मेरिट के लिए आपका मेंस वाला चाहिए और कौन सा चाहिए आपको, इंटरव्यू चाहिए। ठीक है, तो ये आपका चाहिए। और जो असिस्टेंट प्रोफेसर असिस्टेंट डायरेक्टर में है वो भी ये चीज़ देख लीजिए। इसमें जो असिस्टेंट प्रोफेसर है और जो असिस्टेंट डायरेक्टर, इसमें मेंस के पेपर में आपको सिर्फ 6 क्वेश्चन मिलेंगे जो कि 10 नंबर के रहेंगे। ये ध्यान से एक बार देख लीजिए इसको अच्छे से। मेंस के पेपर के लिए एजुकेशन सिस्टम पे कुछ क्वेश्चंस आएंगे इसमें। जो फाइनल मेरिट बनेगी वो भी इसमें इंटरव्यूज़ में 30 नंबर का है। टीयर 2 और टीयर 2 और टीयर 3 में जो इंटरव्यू हो उसको लेके बनेगी। फिर आप नीचे आइए, अकाउंट ऑफिसर्स की देख लीजिए। ये है, ये आपका टीयर 1 का सिलेबस है। ठीक है, लगभग टीयर 1 का सिलेबस सेम ही है सब, मतलब ये सभी का। और टीयर 2 ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव भी है इसमें। ये देख लीजिए कौन कौन से टॉपिक हैं। इंटरव्यू 50 मार्क्स का है। फिर सुपरिटेंडेंट में देख लीजिए, ये सारी चीज़ें हैं। टीयर 2 में ये है आपका सुपरिटेंडेंट की पोस्ट में। ये जूनियर ट्रांसलेशन की पोस्ट के लिए है। जूनियर ट्रांसलेशन का टीयर 2 एग्ज़ाम। ये जूनियर अकाउंटेंट टीयर 2। तो ये आप देख सकते हैं। ये आपका है जूनियर असिस्टेंट का। ठीक है, ये चीज़ें आप देख सकते हैं। सिलेबस क्या रहेगा असिस्टेंट सेक्रेटरी के लिए, मतलब लेवल क्या रहेगा, टीयर 1 टीयर 2 ग्रेजुएशन लेवल में टीयर 1 ग्रेजुएशन लेवल रहेगा, और इसमें टीयर 2 में असिस्टेंट सेक्रेटरी के लिए ग्रेजुएशन रहेगा, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन रहेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें रहेंगी कि टीयर 1 और टीयर 2 के मतलब लेवल क्या रहेगा, एक्सपेक्टेड लेवल। ये एग्जामिनेशन सेंटर जहाँ पे रहेंगे। और 1/3 का निगेटिव मार्किंग रहेगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। एक बड़ी महत्वपूर्ण सूचना है कि ये भर्ती आपकी पिछले साल 2024 में मार्च फरवरी में आई थी। तो अगर आपने उस समय इसको फिल किया है फॉर्म, तो आपको फिल करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उस समय कुछ जो पोस्ट थी उनके नाम चेंज किए गए हैं। कैसे थे, असिस्टेंट सेक्रेटरी की पोस्ट है आपकी ये,
इसको अब नाम दिया गया असिस्टेंट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट डायरेक्टर एकेडमिक्स। फिर असिस्टेंट सेक्रेटरी स्किल एजुकेशन वाले को नाम दिया गया है असिस्टेंट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट डायरेक्टर स्किल एजुकेशन। असिस्टेंट सेक्रेटरी ट्रेनिंग का नाम दिएगा असिस्टेंट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट डायरेक्टर ट्रेनिंग। ये ऐसे नाम दिए गए हैं। तो ये नए पोस्ट नेम के साथ ये वैकेंसी आई है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अगर आपने फॉर्म फिल कर रखा है तो मत फिल करिएगा।